नमस्कार, जोहार। देख रहे हैं आप द भारत मित्र। आपके साथ मैं आरती सिंह और मेरे साथ हैं सहयोगी चित्रंजन और अभिषेक भारती। देखिए, पेशा अधिनियम लाया तो गया है, कैबिनेट से पास तो हो गया, प्रस्ताव को हरी झंडी मिल गई, लेकिन इस कानून में है क्या? ये अब तक मानिए एक सस्पेंस मूवी अगर आपने देखी होगी कि क्लाइमेक्स, लास्ट जब क्लाइमेक्स आता है तब पता चलता है कि है क्या, इस पूरी मूवी का सस्पेंस था क्या। तो वैसे ही है, अभी पता तो चल गया है हमें कि पेशा कानून लागू किया गया, लेकिन इस कानून में है क्या? कौन से अधिनियम, कौन से फॉर्मेट, किस कॉन्सेप्ट पे लाया गया है पेशा? क्या जो अधिनियम 1996 है उसको हूबहू लाया गया है? बाकी जो 9 राज्य हैं वहां जिस हिसाब से पेशा कानून लागू किया गया है वैसे ही यहाँ भी लागू किया गया है? ये सब अभी कुछ भी पता नहीं है। तो इस पर भी शोर शराबा हो रहा है। विपक्षी पार्टी भी तंज कस रही है भाई कि आखिर आप ले आए हैं पेशा कानून, तो फिर आप मसौदा क्यों नहीं बताते, आप फॉर्मेट क्यों नहीं बताते कि आखिर है क्या इस कानून में। इसी को लेकर देखिए, आज रघुवर दास ने, राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री रहे हैं और कद्दावर नेता भी हैं बीजेपी के, और आज उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की प्रदेश कार्यालय में। लेकिन उनके प्रेस कॉन्फ्रेंस पर सबसे पहला सवाल पेशा को लेकर ही उन्होंने किया था ये, लेकिन सबसे पहला सवाल तो यही उठता है कि जब मसौदा सामने नहीं है पेशा कानून का, तो क्या किसी अखबार में छपे एक प्रतिलिपि को आप आधार बनाकर आप क्या सरकार पर सवाल खड़े कर सकते हैं, उस कानून पर सवाल खड़े कर सकते हैं? और भी बहुत सारी बातें, उन्होंने तर्क भी बहुत दिया और दो चीजें उन्होंने बहुत क्लियर समझाई कि रूढ़िवादी और आदिवासी। उन्होंने कहा सिर्फ एक शब्द का हेर फेर कर इस कानून को लाया जा रहा है, हालांकि मसौदा अभी किसी के पास नहीं है, लेकिन अगर इस शब्द का भी हेर फेर किया गया है तो ये बहुत बड़ी बात है। में पेशा कानून लागू ना हो, रूढ़िवादी परंपरा को मान्यता ना मिले, ऐसे लोग जो फिफ्थ शेड्यूल हमारे झारखंड में भारत के संविधान ने दिया है, वो चाहते थे यहाँ सिक्स शेड्यूल लागू हो, ऑटोनोमस बॉडी बने, यहाँ रूढ़िवादी व्यवस्था ना हो। हाईकोर्ट में भी वह दृढ़ शक्ति हारी, फिर सुप्रीम कोर्ट गई। अंततः सुप्रीम कोर्ट ने वर्डिक्ट दी कि झारखंड में 5वीं अनुसूची ही लागू होगी और ये जब मतलब स्थिर होती है, जो तर्क की उपयोगिता से परे केवल आस्था और पीढ़ी दर पीढ़ी चले आ रहे पुराने रिवाजों का आंख मूंद कर पालन करती है। समझ गए पंडित जी? जब 2001 के पहले पंचायत या चुनाव नहीं हुआ था, तब से जो हमारा कोल्हान में जाइए मानकी मुंडा स्वशासन का व्यवस्था चला आ रहा था, संथाल में जाइए तो माझी परगना का व्यवस्था चला आ रहा था, सिमडगा लोहरदगा गुमला में जुड़ाइए उरांव समाज का पाला राजा का व्यवस्था चला आ रहा था। समझेगा पंडित जी? हाँ, रूढ़िवादी बदलाव का विरोध करती है, जबकि परंपरा अनुकूल के साथ सांस्कृतिक मूल्यों को बनाए रखती है। हर 10 वर्ष में परंपरा बदलती है, परंपरा बदलता रहता है, लेकिन रूढ़िवादी जो व्यवस्था हो, जो पीढ़ी दर पीढ़ी चलते आती थी, और इसीलिए पेशा कानून में इसको रूढ़िवादी व्यवस्था को वर्णन किया है। पेशा कानून आखिर बनाने के पीछे उद्देश्य क्या है? जो मैं 4 आपको लिखाया था, इस संविधान के भाग के 9 के अपवाद उपांतर है, जिसने फर्स्ट बता दिए प्रत्येक ग्राम सभा लोगों की परंपराओं, रूढ़ियों, उनकी सांस्कृतिक पहचान, समुदाय के संसाधनों और विवाद निपटाने के लिए रूढ़ी जन ढंग का संरक्षण और परीक्षण के लिए सक्षम हो। पंचायतों के बारे में कोई राज विधान जो बनाया जाए, इंस्ट्रक्शन है, जो रूढ़ि जन विधि सामाजिक और धार्मिक प्रथाओं और समुदाय के संसाधनों के परंपरागत प्रबंध पद्धतियों के अनुरूप हो। ये मैं नहीं कहीं बोल रहा भैया, ये संविधान का भाग 9 के पेशा कानून के 4 चौथा में है। सहयोगी भारती हैं, उनके पास चलते हैं, लेकिन उससे पहले चित्रंजन के पास चलते हैं, क्योंकि प्रेस कॉन्फ्रेंस में चित्रंजन थे हमारे साथ। चित्रंजन, ये जो अखबार की कॉपी दिखाकर इन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी, वो खुद एक एक्स सीएम रह चुके हैं,
क्या उस बैकग्राउंड पर आप इतनी बड़ी बात किसी सरकार के लिए कह सकते हैं? क्योंकि मीडिया तो हर तरह की चीजें लेकर आती है, क्या सही है क्या गलत है वो नहीं, वो एक आप कहिए कि सिर्फ एक आधार होता है कि भाई ऐसा हो सकता है, इस बिना पे प्रेस कॉन्फ्रेंस। बिल्कुल देखिए, रघुवर दास की जो छवि रही बहुत गंभीर पॉलिटिशियन की छवि रही। कभी भी वो हल्की राजनीति के लिए कभी उनको नहीं जाना जाता। हमेशा वो गंभीर सीरियस होकर पॉलिटिक्स की और जब भी उन्होंने कुछ भी बातें कही तो बहुत तथ्यों के आधार पर कही। अब देखिए जो व्यक्ति 5 सालों तक क्योंकि अधिकारी तो वही रहते हैं, मुख्यमंत्री बदलता है, लेकिन अब सोचिए जो व्यक्ति 5 सालों तक राज्य की सत्ता जिन्होंने संभाली हो उन्हीं अधिकारियों के साथ क्या वो एक मसौदा नहीं जान सकते कि आखिर पेशा क्या। देखिए अखबार तो एक बहाना है रघुवर दास का, क्योंकि डायरेक्टली वो बोल नहीं सकते कि उन्होंने किस अधिकारी को फोन लगाया पूछा तो बता दिया गया, क्योंकि इससे पहले भी कई नहीं ऐसे तो वो सवाल। ऑफिशियल नहीं है ना। बिल्कुल वो ऑफिशियल नहीं, इसलिए अखबार के जरिए उन्होंने कहा, लेकिन उनको उनके पास कोई तथ्य जरूर जानकारी मिली होगी तब उन्होंने इतना बड़ा सवाल खड़ा किया। हालांकि इस बात को उन्होंने जिक्र किया कि इस पर मैं गलती हो सकता हूँ, लेकिन अगर रघुवर दास इस बात को बोल रहे हैं तो कहीं ना कहीं इस पर जो है ये गुंजाइश है, क्योंकि देखिए कोई भी सरकार ये नहीं चाहेगी कि पेशा लागू करके अपने अपनी पावरों को अपनी शक्तियों को सीमित कर ले। तो इसका क्या है कि अब आदिवासी और रूढ़िवादी ये, क्योंकि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जानते हैं कि हमारा हमारा वोट बैंक कौन है। उनका वोट बैंक सिर्फ आदिवासी नहीं है, क्रिश्चियन कम्युनिटी भी उनका वोट बैंक, और खासकर कांग्रेस जो उसका सहयोगी पार्टी है। तो दोनों के जो वोट बैंक आप देखेंगे तो क्रिश्चियन कम्युनिटी उनके वोट बैंक है। तो इसको लेकर वो कुछ ना कुछ बीच का रास्ता तो उन्होंने निकाला होगा। तो उसी का एक जिक्र किया कि रूढ़िवादी को हटाकर वो आदिवासी शब्द का इस्तेमाल करते। अब जैसे आदिवासी शब्द का अगर इस्तेमाल वो करते हैं तो इसमें सबसे बड़ी बात है कि इसमें आदिवासी तो सब क्रिश्चियन भी अपने आप को आदिवासी कहते हैं, तो इसका लाभ सबको मिलेगा। इसी पर आपत्ति है। देखिए इसको लेकर जो जो ट्राइबल कम्युनिटी से आते हैं, जो उरांव है, वो है, कुरमाली है, इनका विरोधाभास इसी चीज को लेकर है कि जो हमारी रूढ़िवादी जो परंपरा है उसके अधीन ही, उसके अंतर्गत ही अगर पेशा लाया जाता तो सबसे तो लाभ होगा। अगर आदिवासी के नाम पे अगर पेशा लाया जाए, आदिवासी नाम वहां से रूढ़िवादी हटा के पेशा लाया जाए तो उनको नुकसान होगा, क्योंकि इसमें सबसे ज्यादा वर्चस्व उनका होगा, ईसाई कम्युनिटी का होगा। इसी को लेकर विवाद। और देखिए उन्होंने इसको लेकर बहुत संक्षिप्त में बातें कही, और एक अधिकारी उनसे भी जब हमारी बातचीत हो रही तो उन्होंने कहा था कि जो जो इससे सबसे पहला जो 2019 का ड्राफ्ट भी उन्होंने ही बनाया था, उन्होंने भी कहा था कि रूढ़िवादी को हटा दिया जाए तो फिर आदिवासियों का वर्चस्व होगा ही नहीं, इसमें फिर दूसरे लोगों का होगा। और जब जो रूढ़िवादी परंपरा से जुड़े हुए वो ट्राइबल है, वो आदिवासी, तो उनको उनका अधिकार मिलना चाहिए। मिलना चाहिए। भारती, ये रूढ़िवादिता और आदिवासी, रघुवर दास ने अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बहुत बहुत क्लियरली ये चीज समझाया कि रूढ़िवादिता और आदिवासी सिर्फ एक शब्द का हेरफेर कर बहुत बड़ा गेम प्लान किया जा रहा है। अगर सिर्फ ये एक शब्द हेरफेर होगा तो फिर जो उसकी कह रहे थे कि उसकी जो आत्मा है पेशा की वो मर जाएगी, और फिर यहाँ खेल वही होगा जो सरकार शुरू से चाहती थी, पेशा ना लागू हो, और पेशा लागू करके भी वो खेल चलता रहेगा। सबसे पहले आरती, रघुवर दास ने क्या कहा नहीं कहा वो तो आगे की बात है। एक प्रोसेस होता है हर घर में, बच्चा तो हर घर में होता है, तो बच्चा होने का एक प्रोसेस होता है। बच्चा होने का प्रोसेस क्या होता है, पहले अल्ट्रासाउंड होता है। अल्ट्रासाउंड होता है तो डॉक्टर बोलता है कि भाई जो महिला है वो गर्भवती हैं, आप जश्न की तैयारी कीजिए। रेगुलरली उसके स्वास्थ्य की जांच होती है महिला की, 9 महीने का अंतराल दिया जाता है, एक निश्चित डेट दी जाती है, उसी के इर्द गिर्द में नॉर्मल डिलीवरी से बच्चा होता है। ऑपरेशन से छोटा, ऑपरेशन से बड़ा, ऑपरेशन से बहुत सारे प्रोसेस होते हैं, कॉम्प्लिकेशंस होती है, नॉन कॉम्प्लिकेशंस होती है। तो पेशा वो बच्चा है जो बहुत कॉम्प्लिकेशंस के साथ अभी जन्म लिया है। अब बच्चे के जन्म लेते ही नानी आती बोलती कि अगर मुंह जबानू तो बबुआ पर गई बा, होता है घरों में होता है। अब इस बच्चे का मुंह तो अभी देखा ही नहीं गया, तो ये बबुआ पे गइल बा कि बेटवा पे गइल बा, कैसे, मैं भोजपुरी जान करके बोल रहा हूँ, ठीक है। तो बबुआ पे गइल बा कि बेटवा पे गइल बा कि दादा पे गइल बा कि पोता पे गइल बा, ये अब कैसे पता चलेगा। रघुवर दास मतलब रघुवर दास कोई छोटे मोटे आदमी तो है नहीं, ऐसा नहीं है कि बीजेपी के कोई कुछ भी, हाँ पूर्व मुख्यमंत्री हैं, बिल्कुल। पूर्व राज्यपाल हैं। रघुवर दास एक ऐसे शख्स हैं जिन्होंने राज्यपाल, उड़ीसा के राज्यपाल से इस्तीफा दिया तो खबर चली कि राष्ट्रीय अध्यक्ष बनेंगे। अभी प्रदेश अध्यक्ष बनाने की बात भी चल रही, कह रही है, इस तरीके के दावे हैं, बहुत सारी बातें हैं। इतना उनका दखल है कि आज भी वो अमित शाह से डायरेक्ट फोन पर बात करते हैं,
कहा जाता है कि झारखंड के सांसदों में अगर किसी की चलती है तो निशिकांत दुबे, संजय सेठ और ढुल्लू महतो, ये 3 लोग हैं। और इसके अलावा अगर किसी की चलती है तो वो रघुवर दास है, जो डायरेक्ट बात कर सकते हैं। तो बहरहाल रघुवर दास ऐसा हवा में उठा करके किसी अखबार की हेडलाइंस को लेकर के और वो प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करेंगे। अब सवाल है पेशा कानून, पेशा नियमावली। तो पेशा नियमावली पर अगर बाबूलाल मरांडी प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं क्योंकि पेशा नियमावली से वो लाभान्वित होने वाले हैं, तो समझ में आता है। चंपाई सोरेन प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं तो समझ में आता है। रघुवर दास क्यों प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं? तब मुझे याद आता है कि आज से कुछ दिन पहले, याद कीजिए, यही बीजेपी कार्यालय था, पेशा नियमावली लागू करने को लेकर के भी रघुवर दास ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी। क्यों? क्योंकि रघुवर दास के सामने, देखिए, बीजेपी फिलहाल एक ऐसी पार्टी है जिसको अभी आगे समझ में नहीं आ रहा। वो लाठी तो बांध रही है, वो लाठी बांध रही है, और इस चक्कर में बांध रही है कि जब हम लोग चारों तरफ से घिर जाते हैं ना, और हमको पता है कि चारों तरफ से वार होने वाला, तो हम अंदाजी चलाते हैं कि जिसको लगा जो ढेर हुआ वही ढेर हुआ। तो बीजेपी के साथ फिलहाल यही चल रहा है। रघुवर दास प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं जिनके ऊपर आरोप था कि उन्होंने रूढ़िवादी और आदिवासी वाली जो परंपरा वाली प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, और इसी रूढ़िवादिता के खिलाफ रघुवर दास ने सबसे बड़ा सेल्फ गोल किया था खूंटी में पत्थलगड़ी आंदोलन को कुचल कर। पत्थलगड़ी एक रूढ़िवादी परंपरा का हिस्सा है, और रघुवर दास के ऊपर आरोप लगा था कि उन्होंने उसी को कुचला था। रघुवर दास पर आरोप लगा था कि सीएनटी को खत्म करने की उन्होंने तैयारी की थी, और लैंड बैंक बना करके उन्होंने इसकी शुरुआत भी कर दी थी। वो भी एक रूढ़िवादी परंपरा का हिस्सा है कि भाई आदिवासियों की जमीन जो है पेशा के तहत जब आपको करना है तो वो रूढ़िवादी परंपरा के तहत आपको ग्राम प्रधान को इसका अधिकार है। तो बहुत सारी चीजें। तो रघुवर दास अपने माथे पर जो है वो लगा हुआ जो दाग है उनके माथे पर, उस दाग को वो मिटाना चाहते हैं। बेसिकली पहली चीज ये है। और जहां तक मुद्दों की बात है, तो देखिए, जिन मुद्दों पर बीजेपी को हमला करना है वो कोई मुद्दा कनेक्ट कर नहीं पा रहा है। तो ऐसी स्थिति, अब जैसे पेशा नियमावली, तो पेशा नियमावली में बीजेपी क्या बोलेगी? बीजेपी पेशा नियमावली में बहुत कुछ बोलने की स्थिति में नहीं, ठीक है। अब रहा आदिवासी और रूढ़िवादी का बात, तो देखिए, ये संभावना हो सकती है कि ऐसा उस नियमावली में हो, इसलिए क्योंकि उसी कैबिनेट में, जिस कैबिनेट ने इसको पास किया, उस कैबिनेट की हिस्सा शिल्पी नेहा तिर्की भी है, और उसी गठबंधन पार्टी के, जो पार्टी सत्ता में, उसी पार्टी का एक बहुत महत्वपूर्ण अंग, कार्यकारी अध्यक्ष के रूप में बंधु तिर्की भी है। और बंधु तिर्की पेशा नियमावली जिस दिन कैबिनेट से पास हुई, उसके 2 दिन बाद बंधु तिर्की का एक वीडियो सोशल मीडिया पे वायरल था, जिसमें पेशा नियमावली के लिए वो राज्य सरकार को बधाई दे रहे थे। तो वैसे तो बधाई नहीं दे रहे होंगे, अगर बंधु तिर्की बधाई दे रहे हैं तो वो कुछ कारण से ही दे रहे होंगे। तो जाहिर सी बात है इसमें, क्योंकि जो विरोध था, पिछली बार जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी रघुवर दास की, आप याद कीजिए, तो उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने साफ साफ आरोप लगा था कि भाई कांग्रेस के कुछ खास लोग हैं जिनके दबाव में पेशा नियमावली कैबिनेट से पास नहीं हो रही। पिछली प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने कहा था, तो उनका साफ निशाना बंधु तिर्की और शिल्पी ने। इस बार उन्होंने वही रूढ़िवादी और आदिवासी बात को कहा है कि अगर रूढ़िवादी से वो आदिवासी हो जाता है तो शिल्पी नेहा तिर्की खुश हो जाती है, बंधु तिर्की खुश हो जाते हैं, और साथ ही वो तमाम तबका, खूंटी सिमडेगा वाला जो तबका है, वो तबका खुश हो जाता है, जहां पर पेशा नियमावली लागू तो होगी, लेकिन अगर रूढ़िवादी रह जाता है तो वो जो तबका है, जिसको क्रिश्चियन कहते हैं, धर्मांतरित क्रिश्चियन कहते हैं, वो नाराज होंगे, वो सब खुश हो जाएंगे। और बाकी जो गैर रूढ़िवादी वाले हैं, तो जो रूढ़िवादी वाले हैं, तो उनको उससे बहुत फर्क मुझे नहीं लगता है कि वो रूढ़िवादी से आदिवासी अगर हो जाएगा तो उनको फर्क पड़ेगा, बनिस्बत के यहाँ जनजाति सुरक्षा मंच और जो इस तरीके के जो संगठन है वो इसको लेकर के जरूर विरोध जताएंगे। चलिए, तो कुल मिलाकर यही है कि अगर एक शब्द का हेरफेर हुआ है तो किसको कितना कहाँ लाभ मिलेगा, ये तो तब पता चलेगा कि जब वो फॉर्मेट आपके सामने आएगा, वो क्या है इस अधिनियम में, सबसे पहले वो तो पता चले। हालांकि अगर रघुवर दास ने ये बातें कही हैं तो हवा हवाई बातें तो नहीं होंगी, ये सब हर किसी को पता है, लेकिन फिर भी इंतजार जरूर किया जाना चाहिए कि आखिर जो झारखंड में पेशा कानून लागू हुआ, पेशा अधिनियम लाया गया है, उस अधिनियम में है क्या। और अगर सच में अगर सिर्फ एक शब्द का हेरफेर कर अगर इसे लाया गया है, तो फिर यकीन मानिए कि कुछ तबके थे जो नाराज चल रहे थे, वो तबके अब खुश होंगे, उनके हित में भी बात हुई है और इसी चीज को लेकर सवाल उठाया गया है। दीजिए इजाजत, नमस्कार, जोहार।